चलो, तो पार्ट वन में बीच में से वीडियो बंद हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। ठीक है, मैं अभी इसमें फिर से बता रहा हूँ वो चीज़ें। सो हमने देखा था कि स्टार कनेक्शन के अंदर आर वाई बी तीनों कॉइल है, तीनों के या तो स्टार्ट को या तो एंड को अगर शॉर्ट कर देंगे तो स्टार कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, किसी एक को शॉर्ट करेंगे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कन्वेंशनल वे में। स्टार सिस्टम को ऐसे दिखाया जाता है, आर वाई बी तीनों कॉइल को कहीं पे एक जगह पे सेंटर पॉइंट पे स्टार किया होता है। ठीक है, तो इसको स्टार पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं और न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। सो यहाँ से हम जो कनेक्शन लेंगे वो न्यूट्रल वायर होगा। यहाँ से आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तीनों फेज के टर्मिनल निकलेंगे बाहर। अभी इसके अंदर जो आर वाइंडिंग है, वाई वाइंडिंग है और बी वाइंडिंग है, उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। अज्यूम कर लो कि एक जनरेटर की तीनों कॉइल है, तो उसके अंदर क्या होगा, आर वाई बी तीनों करंट फ्लो होंगे। सो तीनों के अगर वेक्टर को देखेंगे तो आई आर, आई वाई, आई बी, इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 होगा। ठीक है, तो अगर तीनों बैलेंस में चल रहे हैं तो 0 होगा। अनबैलेंस लोड है अगर, तो उसका न्यूट्रल में से करंट फ्लो होगा। सो वो करंट बाकी का न्यूट्रल में से आएगा। सो कुछ इस तरह से होगा कि आई आर में से जो करंट गया वो वाई और बी में से चला जाएगा, रिटर्न आएगा, सॉरी। और अगर वाई में कुछ रिटर्न आ रहा है तो वो उतना होगा जितना आर में से आ रहा है और बी में जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ऐसा समझ लेते हैं कि आर में से जा रहा है और वाई और बी में से वापस आ रहा है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है तीनों की डायरेक्शन। सो एक सेकंड के अंदर 50 बार जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वैसे चेंज होती रहती है कि पहले आर का पॉजिटिव था, फिर वाई का पॉजिटिव होगा, फिर बी का पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो अभी इसके अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है। सो लाइन वोल्टेज को हम वी एल, फेज वोल्टेज वी पी एच, लाइन करंट आई एल और फेज करंट आई पी एच से दिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक फेज आया, उस फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम फेज वोल्टेज से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज हुआ, तो इस फेज का वोल्टेज कितना है, ये वाली जो कॉइल है उसका वोल्टेज मुझे कहाँ पे, इस कॉइल के अंदर यहाँ पे दिखेगा, न्यूट्रल और फेज की लाइन के बीच में। सिमिलरली इसका यहाँ से न्यूट्रल के बीच में, इसका यहाँ से न्यूट्रल के बीच में। सो वी आर, वी वाई और वी बी, ये तीनों उस तरह से मुझे दिखेंगे। ओके ओके, अभी आर और वाई फेज है, तो उन दोनों के बीच का वोल्टेज जो होगा, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। सो वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर, ये तीनों क्या है, लाइन वोल्टेज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये वी आर वाई कितना होगा, वी वाई बी कितना होगा और वी बी आर कितना होगा, तो वी आर वाई होगा वी आर माइनस वी वाई, वी वाई बी होगा वी वाई माइनस वी बी और वी बी आर होगा वी बी माइनस वी आर जितना। सो स्टार के अंदर करंट जो है वो लाइन करंट और फेज करंट सेम रहेगा। कैसे, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस फेज के अंदर से, वो करंट कितना होगा, जितना इस लाइन में से फ्लो हो रहा होगा उतना ही होगा। उसके अंदर वो तो डिफरेंस नहीं रहेगा कि यहाँ से जो करंट जा रहा है और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो अलग होगा। ठीक है, तो जो भी करंट इस कॉइल के अंदर से फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ये पूरा सीरीज में है। ठीक है, सो इसकी लाइन और फेज सब सीरीज में होने की वजह से इसका जो लाइन करंट और फेज करंट है वो सेम रहेगा। लेकिन वोल्टेज के अंदर देखो कि इस कॉइल का जो वोल्टेज है वो वी आर हुआ, इस कॉइल का वोल्टेज है वी वाई हुआ, तो वी आर और वी वाई अगर ये दोनों ऑपोजिट में है तो वी आर माइनस वी वाई होगा, तो वी आर माइनस वी वाई मैक्सिमम हमें तभी मिलेगा। सो वी आर माइनस वी वाई का वोल्टेज है वो इक्वल नहीं होगा वी आर या वी वाई के। सो वी आर वाई इज नॉट इक्वल टू वी आर और वी वाई, सो वी पी एच इज नॉट इक्वल टू वी एल। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अभी ये वी आर माइनस वी वाई करेंगे तो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सो ये मेरा वी आर रेफरेंस है वेक्टर। ठीक है, तो वी वाई और वी बी 120 डिग्री अपार्ट रहेंगे। वी वाई माइनस करेंगे इसमें से तो हमें वी आर वाई मिलेगा। सो वी आर वाई क्या है, वी आर माइनस वी वाई, तो वी आर माइनस वी वाई, तो ये माइनस वी वाई इसको यहाँ पे मैंने
कर दिया इसका इक्विवेलेंट इक्वल ही मैग्नीट्यूड वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे, और इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। तो ये वी आर का वेक्टर, ये वी वाई का वेक्टर, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे वी आर वाई मिलेगा। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 120 डिग्री और ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना 60 डिग्री होगा। ओके, और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो फाई बन रहा है वो फाई कितना होगा, फाई विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, देखो तो ये एग्जैक्टली इस वी आर वाई के बीच में आएगा। सो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा ये वाला लाइन वो कितना होगा, विल बी इक्वल टू वी आर कॉस फाई, और कॉस फाई कितना रहेगा, कॉस 30। सो वी आर इंटू कॉस 30, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं वी पी एच कॉस 30। ओके, अभी ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 50% पे आ रहा है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी आर वाई, मतलब कि वी एल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी फेज इंटू कॉस 30 डिग्री। अभी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू वी पी एच इंटू √3 डिवाइड बाय 2। सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, √3 वी पी एच। सो वी एल इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स वी पी एच। ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, हमारे स्टार कनेक्शन का और ओवरऑल 3 फेज सिस्टम के अंदर ये जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आएगा। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी फेज इज इक्वल्स टू वी एल बाय √3। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा लाइन के ऊपर, वो वोल्टेज कितना होगा, ये वाली लाइन के ऊपर ये जो दोनों लाइन का वोल्टेज है उससे √3 टाइम्स कम रहेगा फेज का वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो कॉइल बना रहा हूँ उसका इंसुलेशन कम देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज कम रहेगा। क्लियर। सो स्टार कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये एक एडवांटेज मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, वो मैं आपको आगे आएगा एक टॉपिक है पूरा, वो दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये तीनों का अगर कर देते हैं तो तीनों का